एक लेडीज आवाज में, हेलो, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। इस तरह से बातें कर पुरा के उसे रिझाया, उसे रामनगर बुलाया, जिसके कारण वो पकड़ा गया तस्कर। नैनीताल जिले के रामनगर की श्री आदर्श रामलीला समिति भवानीगंज में रामलीला के 7वें दिन शूर्पणखा नासिका छेदन का मंचन देखने अपार जनसमूह उमड़ा। राम, लक्ष्मण, रावण और शूर्पणखा के पात्रों का अभिनय करने वाले कलाकारों में दर्शकों को अपनी कला से मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं शूर्पणखा का मंच कर रहे उत्तराखंड के रामनगर वन प्रभाग के वरिष्ठ डिप्टी रेंजर इंदरलाल पिछले 4 दशकों से रामलीला का मंचन कर रहे हैं। इंदरलाल न केवल वन सुरक्षा की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, बल्कि स्थानीय संस्कृति के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विशेष रूप से पिछले 25 सालों से वे रावण की बहन शूर्पणखा की भूमिका में शानदार अभिनय कर दर्शकों का मन मोह रहे हैं। यही नहीं, उनकी कला की एक अनोखी मिसाल तब बनी जब 10 साल पूर्व उन्होंने इसी अभिनय कला का उपयोग करते हुए एक फरार पोचर को पकड़कर वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। इंदरलाल बताते हैं, शूर्पणखा का मंचन करना आसान नहीं है। इसमें लड़की की आवाज़ निकालनी होती है। ये कला मैंने दर्शकों के अभ्यास से निखारी है। इसी कला का उपयोग करके मैंने वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम उठाया। दरअसल ये पूरा मामला तभी प्रकाश में आया जब इंदरलाल ने वन विभाग की गिरफ्त से लंबे समय से फरार चल रहे एक बाघ का शिकार करने वाले पोचर को पकड़ने की योजना बनाई। उन्होंने पोचर को लड़की की आवाज़ में कॉल किया और कहा, हेलो, आप कहाँ हैं? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। पोचर जब मिलने के लिए पहुँचा तो वन विभाग की टीम ने उसे दबोच लिया। इंदरलाल ने बताया, ये 10 साल पहले की घटना है, जिसमें पूरी योजना मेरे व्यक्तिगत अनुभव और रामलीला मंचन से मिली कला का नतीजा है। मंच पर एक महिला पात्र की भूमिका निभाते निभाते मैंने लड़की की आवाज़ निकालने में महारत हासिल की। इसी हुनर ने मुझे फरार पोचर की पहचान करने और उसे पकड़ने में 10 साल पूर्व मदद मिली थी। ये पोचर काफ़ी समय से वन विभाग की गिरफ्त से बच रहा था और बन्नाखेड़ा रेंज में सक्रिय था। इंदरलाल ने उसकी गिरफ्तारी कर वन्यजीव सुरक्षा के क्षेत्र में एक मिसाल कायम की। इंदरलाल का ये बहुआयामी योगदान सिर्फ वन्यजीव सुरक्षा तक सीमित नहीं रहा, उन्हें इस कला और सेवा के लिए 10 साल पहले वन विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। आपका नाम? मेरा नाम इंद्रलाल बसंती है। 1984 से मैं इस रामलीला स्टेट से जुड़ा हूँ, विशेषकर आदर्श रामलीला समिति से। तब से मैंने बाल अंगद, बाल राम, उसके बाद सीता, उसके बाद शूर्पणखा करते हुए मुझे कम से कम 25 साल हो गए होंगे यहाँ रोल करते करते शूर्पणखा। मैं तो इस तरफ एक कला के रूप में लेता हूँ। शूर्पणखा का रोल लेडीज का है, ये मैं जानता हूँ। एक महिला पात्र है, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन बिना शूर्पणखा के रोल से रामायण शायद आगे नहीं बढ़ सकती है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। डायलॉग, काफी डायलॉग है, लेकिन एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है। लक्ष्मण देखो मुझे देख, क्यों मंद मंद मुस्काते हो, वो तो दिखते ही ब्याह में, तुम नारी विहीन दिखते हो। उनकी भांति तुम मुझे उत्तर देना कुरकुरा नहीं, तुम बनो दूल्हा मैं बनो दुल्हन, ये जोड़ा भी कुछ बुरा नहीं। कला को वन विभाग में भी अपनाया है, एक बार एक तस्कर को भी आपने पकड़ा और आपको राज्य सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया था। क्या था पूरा मामला? मामला एक कोचिंग का था, टाइगर का, बन्नाखेड़ा रेंज का। उस समय वो पोचर हमारे काफी कोशिश करने के बाद हाथ में आ रहा था, तो मैंने उससे वही एक लेडीज आवाज में, हेलो, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। इस तरह से बातें कर पुरा के उसे रिझाया, उसे रामनगर बुलाया, जिसके कारण वो पकड़ा गया तस्कर। वहीं मयंक रौत, जो पिछले 15 सालों से लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं, वो कहते हैं, आज की युवा पीढ़ी धीरे धीरे अपनी संस्कृति से कटती जा रही है। ऐसे आयोजन ही संस्कृति को बचाने में सहायक होते हैं। रामलीला केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। आने वाली पीढ़ी को भी इसमें आगे आना चाहिए ताकि ये परंपरा सदैव बनी रहे। मेरा नाम मयंक रौत है। मैं काफ़ी समय से लक्ष्मण का अभिनय कर रहा हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मेरे को ये भूमिका करने का मौका ये हमारे गुरु मंच में मिलता है। और हमारे जितने भी हमारे गुरुजन हैं जिन्होंने हमें सिखाया है, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं ये अभिनय करने के लायक हुआ हूँ। और प्रभु की कृपा रही है मुझ पे, जो मुझे अभिनय करने का मौका मिलता है।
लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर करकी है, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है, और पुनीत प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के तपते रक्तों से दिल खोल नहाएगी पृथ्वी। आदर्श रामलीला समिति भवानीगंज के सचिव और आयोजक राजीव अग्रवाल कहते हैं, हमारी समिति पिछले 52 सालों से रामलीला का आयोजन कर रही है। ये आयोजन न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व का हिस्सा है, बल्कि समाज को नैतिकता और संस्कृति के प्रति जागरूक करने का भी माध्यम है। हल्द्वानी, कालाढूंगी, पिरुमदारा, काशीपुर, ढिकोली सहित आसपास के क्षेत्र से लोग इसे देखने आते हैं। इस बार भी आदर्श रामलीला समिति भवानीगंज के तत्वाधान में देर रात रंगमंच पर 7वीं संध्या का भव्य आयोजन हुआ। कलाकारों ने लक्ष्मण शूर्पणखा प्रसंग का मार्मिक मंचन किया। इस प्रसंग में रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी जाकर श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ दुर्व्यवहार करती है। लक्ष्मण उसके गलत आचरण का जवाब देते हुए उसकी नाक काट देते हैं। इस प्रस्तुति ने न केवल दर्शकों को रामायण के गूढ़ संदेश से अवगत कराया, बल्कि वन्यजीव संरक्षण की अहमियत को भी उजागर किया। इंद्रलाल की निपुणता की गवाही आदर्श रामलीला समिति भवानीगंज के अन्य सदस्य भी देते हैं। राजीव अग्रवाल कहते हैं, हमारे रामनगर में ऐसे कई कलाकार हैं जो वन विभाग में डिप्टी रेंजर के पद पर कार्यरत हैं। इंद्रलाल उन गिने चुने कलाकारों में से हैं जिन्होंने शूर्पणखा के कई, सीता के अलावा कई अन्य पात्रों का अभिनय करके रामलीला को जन जन तक पहुंचाया। यही नहीं, इंद्रलाल के इस अनूठे योगदान के कारण उन्हें इस साल रामलीला मंचन में डायरेक्शन का भी जिम्मा सौंपा गया है। इस आयोजन में कलाकारों ने रामायण के सार्थक प्रसंगों को रंगमंच पर बखूबी प्रस्तुत किया। उन्होंने दर्शकों को धार्मिक दृष्टि से तो आकर्षित किया ही, साथ ही ये भी सुनिश्चित किया कि सांस्कृतिक जागरूकता भी बनी रहे। आयोजन के दौरान इंद्रलाल की भूमिका विशेष रूप से प्रभावशाली रही। उनका ये बहुआयामी योगदान हर दर्शक के दिल में बसा हुआ है। राजीव अग्रवाल कहते हैं, इंद्रलाल ने हमेशा समय निकालकर रामलीला समिति का भरपूर सहयोग किया है। उनकी प्रतिबद्धता और सेवा भाव आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। देखिए, आदर्श रामलीला समिति भवानीगंज है और इस बार 52वें वर्ष में हमने प्रवेश किया है। लगातार निर्विघ्न रूप से जो है रामलीला का मंचन चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो कलाकार हमारे अभिनय करते हैं, निःशुल्क निस्वार्थ सेवा करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते। और हमारे यहाँ के कलाकारों ने रामनगर के अलावा उत्तराखंड के कई शहरों के साथ ही उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में अपनी कला का जौहर मनवाया। और लगातार, क्योंकि मैं भी जो है भगवान राम का, दशरथ का, केवट का जो है मुख्य भूमिका मेरी रही है, और लगातार करीब 30 वर्ष से अधिक का समय मुझे भी हो गया। लगातार मैं डायरेक्शन भी यहाँ करता हुआ आया हूँ, लेकिन इस बार क्योंकि रामलीला समिति में एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो इस बार डायरेक्शन का पद जो है हमारे बहुत ही वरिष्ठतम कलाकार है इंद्रलाल जी, जो कि वन विभाग में डिप्टी रेंजर के पद पर तैनात है। और उनके पसंदीदा रोल है केकई और शूर्पणखा। रामनगर के अलावा देहरादून और कई इलाकों में वो अपने इस रोल को कर चुके हैं। और जो उनके बारे में हमने ये भी सुना है कि क्योंकि जो काफी ईमानदार अधिकारी हैं और जो तस्करों पर उनकी पैनी नजर रहती है, तो उन्होंने अपनी इसी आवाज के जादू से एक बार एक वन तस्कर को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी। कार्यक्रम के दौरान आयोजकों ने स्पष्ट संदेश दिया कि रामलीला न केवल धार्मिक आस्था का आयोजन है, बल्कि सामाजिक एकता, नैतिकता, वन्यजीव संरक्षण और सांस्कृतिक जागरूकता फैलाने का सशक्त माध्यम भी है। इंद्रलाल की ये पहल वन्यजीव सुरक्षा क्षेत्र में एक मिसाल बन गई है। उनकी कला और प्रतिबद्धता ने साबित कर दिया कि संस्कृति और सुरक्षा का संगम संभव है। डिप्टी रेंजर इंद्रलाल की बहुआयामी भूमिका ने रामनगर की रामलीला को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उनके प्रयास से न केवल रामायण के सार्थक प्रसंग जीवित हुए हैं, बल्कि वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में भी नई मिसाल कायम हुई। आने वाले वर्षों में भी ऐसे आयोजन समाज को नैतिकता, सुरक्षा और सांस्कृतिक विरासत के प्रति सजग बनाए रखेंगे। देवी सीता से अपने अपराध की क्षमा मांगे। देवी सीता से अपने अपराध की क्षमा मांगते हैं। मांग ली। देवी जी, हाँ जी, धनुष की डोर पर अपनी नाक रगड़ते हैं। हाँ, अरे बता दो कुछ। कुछ नहीं होगा।
पिता से अपने अपराध की क्षमा मांगती हूँ। देव की महिमा मैं इस गाँव के आने हुआ है आज कंडक बनता जग में वे सुगर ऊंचा ताओ कैकुंड सर ऊंचा सत्य का पैसा हमारे स्वर्ग की क्या क्षमता हो सकती है। सुसज्जित सुसज्जित स्वर्ग से बढ़कर मेरा